जब अमिताभ बच्चन ने गुस्से में रेखा को मारा था थप्पड़, हिल गया था पूरा बॉलीवुड। रेखा की इस हरकत से परेशान हो गए थे अमिताभ बच्चन। मांग में सिंदूर भरकर जया के सामने अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंच गई थी रेखा। अमिताभ और रेखा की प्यार की वो कहानी जो दास्तां बन गई। घर बुलाकर उस दिन जया बच्चन ने ऐसा क्या कहा था कि हमेशा के लिए रेखा अमिताभ बच्चन को भूल गई, लेकिन आज भी मांग में भरती हैं सिंदूर। उस दौरान अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हो चुकी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन रेखा के प्यार में पड़े थे। 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद भी बिग बी का दिल रेखा के लिए धड़कता था। 80 के दशक में अखबार के पन्नों पर रेखा और अमिताभ बच्चन के आर्टिकल हर दिन छपते थे। अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म 2 अनजाने के सेट पर हुई थी। अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे, लेकिन रेखा इसके बावजूद भी अपना दिल अमिताभ को दे बैठी थी। शुरुआती दिनों में दोनों एक बंगले में चोरी छिपे मिला करते थे। जया बच्चन को जब इसके बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वो बहुत आहत और परेशान हो गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा था कि अमिताभ बच्चन जया बच्चन को हमेशा के लिए छोड़कर रेखा से शादी कर लेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर शादीशुदा अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के बारे में जया बच्चन को पहली बार कैसे पता चला। अमिताभ और रेखा चोरी छिपे मिला करते थे। कई सालों तक रेखा और अमिताभ बच्चन की सीक्रेट डेटिंग की खबर किसी को नहीं पता चली, लेकिन एक बार फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के लिए अमिताभ बच्चन अपने को स्टार से लड़ गए थे। इसके बाद से दोनों के अफेयर की हवा उड़ने लगी। खबर अखबारों में छपी तो जया बच्चन को भी पता चल गया। हद तो तब हो गई जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा मांग में सिंदूर और मंगल सूत्र पहनकर पहुंच गई थी। इसी दौरान रेखा अमिताभ बच्चन से अकेले में बात भी कर रही थी। ये देखकर जया बच्चन उस दिन खूब रोई थी। ऐसा कहा जाने लगा था कि रेखा और अमिताभ बच्चन ने छिपकर शादी कर ली है और अमिताभ बच्चन के नाम का ही रेखा सिंदूर मांग में भरती हैं। अब चलिए आपको बताते हैं, जब एक दिन जया बच्चन ने रेखा और अमिताभ बच्चन को रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को सबके सामने जोरदार का तमाचा मार दिया। अमिताभ बच्चन और रेखा की रोज रोज की खबरों से जया बच्चन इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि राम बलवान की फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन अचानक से जया बच्चन सेट पर पहुंच गई। जया बच्चन जब सेट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन रेखा के साथ एक कोने में बैठे हैं और मस्ती कर रहे हैं। देखते ही जया बच्चन अपना आपा खो बैठी और गुस्से में तिल मिलाते हुए दोनों के पास पहुंच गई। कहा जाता है कि उस समय रेखा और जया बच्चन के बीच खूब बहसबाजी हुई थी और फिर गुस्से में जया ने रेखा को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। कहते हैं जया बच्चन की इस हरकत की वजह से अमिताभ बच्चन उस दिन इतना ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे कि रेखा से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। इसके बाद उस दिन सेट से अकेले ही अमिताभ बच्चन चले गए थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने रेखा को थप्पड़ क्यों मारा था जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शादीशुदा होने के बाद अमिताभ बच्चन का रेखा से अफेयर चल रहा था, लेकिन इसी दौरान जब वो फिल्म लावारिस की शूटिंग कर रहे थे तो उनका दिल एक ईरानी डांसर पर आ गया था। हर तरफ जब अमिताभ बच्चन और खूबसूरत ईरानी डांसर के इश्क के चर्चे होने लगे तो ये खबर रेखा के कानों तक भी पहुंच गई। जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्हें काफी धक्का लगा और वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। रेखा को लगा कि बिग बी ने उन्हें धोखा दिया है। उस दिन रेखा गुस्से में तमतमाते हुए फिल्म के सेट पर पहुंच गई और अमिताभ बच्चन से इसे लेकर सवाल जवाब करने लगी। इसी बीच रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच बहस इतनी ज्यादा हो गई कि अमिताभ बच्चन ने रेखा को थप्पड़ मार दिया। अमिताभ के इस बर्ताव की वजह से रेखा को काफी धक्का लगा था। कहते हैं इसके बाद रेखा ने फिल्म सिलसिला में काम करने से भी मना कर दिया था, लेकिन फिर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने रेखा को किसी तरह से अमिताभ और जया बच्चन के साथ काम करने के लिए राजी किया था। रेखा और अमिताभ बच्चन की शादी आखिर क्यों नहीं हुई और उस दिन घर बुलाकर जया बच्चन ने रेखा से ऐसा क्या कहा था कि हमेशा के लिए रेखा अमिताभ बच्चन को भूल गई, लेकिन मांग में सिंदूर आज भी भरती है। उस दिन अमिताभ बच्चन किसी काम से घर से बाहर थे। जया बच्चन ने रेखा को फोन करके अपने घर खाने के लिए बुलाया। रेखा को लगा था कि जया बच्चन उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन जब रेखा जया बच्चन के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, प्यार से खाना खिलाया और अपना घर भी घुमाया। लेकिन जब रेखा अपने घर जाने लगी तो जया बच्चन ने रेखा से सिर्फ एक बात कही। जया बच्चन ने कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया बच्चन ने इस बात से साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ बच्चन की नहीं हो पाएंगी। कहते इसके बाद से ही रेखा अमिताभ बच्चन से दूरियां बनाने लगी थी।
अमिताभ बच्चन और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म में एक साथ काम किया था। इसके बाद कभी भी एक साथ नजर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया बच्चन की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरी आ गई। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे से नजरें चुराते रहते हैं। अमिताभ बच्चन तो अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन रेखा आज भी अकेले और तन्हा है। कहा तो यह भी जाता है कि अमिताभ बच्चन के प्यार में ही रेखा ने जिंदगी भर शादी नहीं की और आज भी उनके नाम का अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। अमिताभ बच्चन को जब रेखा से प्यार हुआ था उस दौरान वो 2 बच्चों के पिता हो चुके थे। ऐसे में अगर रेखा से शादी भी हो जाती तो अमिताभ बच्चन का शायद परिवार बिखर जाता। ये प्रेम कहानी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानी बनकर रह गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रेखा और अमिताभ बच्चन की शादी होनी चाहिए थी या फिर जया बच्चन को अपनाकर अमिताभ बच्चन ने सही फैसला किया था? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।